Welcome to next episode of Masterclass by Sumit Kaur in Personality Development. Yes, आज हम बहुत अच्छे से बात करेंगे उस बात की जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कहने का भाव है, अगर मैं असर्टिवली बात करती हूँ, अगर मेरी बात कहने में इतना दम होता है कि सामने वाले को समझ में आ जाता है, तो डेफिनेटली मेरी पर्सनैलिटी उसको बहुत बोल्ड लगती है, बहुत कॉन्फिडेंट लगती है। और इसे हम कहते हैं टॉकिंग असर्टिवली। अपनी बात को ऐसे रखना कि सामने वाला समझे भी और उस पर अमल भी करे। अब ये कैसे करना है, ये आज मैं आपको आज के एपिसोड में बताऊंगी। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो आपने कौन सी बात करनी है। सिर्फ बात करने के लिए आप बात नहीं कर सकते, आपको नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा मैं आपको टिप देती हूँ। देखिए, अगर आप बात करते रहेंगे ना किसी से एक टॉपिक पे, तो आप वही बोल पाएंगे जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, जो आप सुन चुके हो, ऑलरेडी समझ चुके हो या पढ़ चुके हो। बट अगर आपने उस बात पे बात करनी है तो आपको एक्चुअली थोड़ी देर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके अंदर कंटेंट है आप बोल सकते हो। नया कंटेंट ऐड करने के लिए आपको उसकी बात सुनेंगे तो ही तो और ज्ञान मिलेगा, तो ही तो आप और दिशा में बात कर पाएंगे, राइट? सो इफ़ यू वांट टू टॉक something which makes meaning to the other person, please try to talk what you know exactly. अदरवाइज अगर आप बोल भी देंगे कि आपको इस टॉपिक के बारे में बात नहीं पता या इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप और बताइए, तो भी आपकी पर्सनालिटी बड़ी साउंड लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी स्टेट के खाने के बारे में बात करी या किसी स्टेट के फेस्टिवल में बारे में बात करी, अदरवाइज मार्स के बारे में बात करी, तो आप बोल सकते हैं, अरे इस बारे में तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप बताएं व्हाट इज़ देयर। सो अगर वो राइट कंटेक्स्ट में आपको नहीं पता, उतना नहीं पता, जानना चाहते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज वॉट एवर नॉलेज यू हैव यू कैन ऐड। नेवर 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 ओवर प्रेजेंट योर सेल्फ विद द नॉलेज दैट यू इवन डू नॉट हैव। सेकेंड, वेरी 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 रिस्पेक्टफुली बात करें। कभी भी अपनी बातों में पिच को ऊपर मत ले जाएं। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लगती जब आप अपनी बात का रोप डालने के लिए या क्लियर करने के लिए उसको बहुत लाउड पिच में बोले। जितने अच्छे वाले बदलाव इस पूरी दुनिया में आए हैं वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि लोगों ने बैठ के सहजी से वो बात करी है। सो पर्सनालिटी वहाँ से भी समझ में आती है। मैंने बहुत बार देखा है मीटिंग्स में या अदरवाइज इंटरेक्ट करते हुए, लोग अपनी बात का दबाव बनाने के लिए ना ज़ोर से बोलना शुरू हो जाते हैं। सो वो ज़ोर से बोलना जब शुरू हो जाते हैं, वो एक्चुअली उनकी पर्सनालिटी को डल कर देता है। वो एग्जैक्टली सामने वाले को टर्न ऑफ कर देते हैं। बहुत सारे लोग, रादर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स शांति पसंद करते हैं या सहजता, सरलता पसंद करते हैं। सो हम उसी लहजे में अगर बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, तभी हमारी पर्सनैलिटी समझ में आएगी, अच्छी लगेगी और सामने वाले को कॉन्फिडेंट नज़र आएगी। हो सकता है कई बार आप किसी कन्फ्लिक्ट में पड़ जाएं, हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जाए बातों बातों में जो आपको चुभ जाए, तब भी आपने रिस्पेक्टफुली बात करनी है। आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लें। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी बातों बातों में आपकी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देगा। प्लीज़ अपने आप के लिए रिस्पेक्ट ज़रूर लें, पर रिस्पेक्ट लेने का मतलब ये नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब यही नहीं है कि आप खड़े होकर लड़ना शुरू कर देंगे। नो, अपना पॉइंट रखें कि लोग, ये मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा जो आपने बोला है, या मुझे थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा है। अगर हम ये बात ऐसे ना कह के ऐसे कहें या इसको ऐसे सोचें तो फ़ाइन है। बहुत बार लोग आपसे उलझेंगे कि मुझे लगता है तुम ऐसे करते हो, मुझे लगता है तुम ये सोचते हो, तो आप उसको रिस्पेक्टफुली बता सकते हो कि ये आपको लग रहा है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, इसमें प्रॉपर एक प्रोबेबिलिटी है, ये गलत भी हो सकता है। आई रिस्पेक्ट जो आपको लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। इस बात का आंसर ये नहीं, ये है। डेफिनेटली जब आप किसी बात को सुलझाने के लिए क्लियर होंगे, जब आप अपने माइंड में इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, तो आप अपना पक्ष अच्छे से रख पाएंगे। मैंने देखा है दुनिया में बहुत बार, जब हम अपने इमोशंस कंट्रोल करके इवन उस सिचुएशन में जो हीट अप हो जाए, जो उस लेवल पे पहुंच जाए कि सामने वाला आपको नीचे दिखा रहा है, सामने वाला इसलिए गंदा बोल रहा है ताकि आप भी गंदा बोलें, राइट? तो हम उस लेवल पे पहुंच जाए कि अब मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसको बराबर जवाब दूंगा, मैं भी इसके लहजे में जाऊंगा। उस टाइम पे अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल करके या तो उस सिचुएशन से निकल जाए, आपको लगे कि सामने वाला रुक नहीं रहा
एंड उसको चार्ज अप हो गया है, बिल्कुल हीट अप हो गया है, मैं इससे नहीं बोलना चाहता। या तो सिचुएशन को वहीं ब्रेक करे, निकल जाए। अगर फ़ोन पे हैं फ़ोन बंद कर दें, अगर जगह पे है जगह से निकल जाएं। कोशिश करके वापसी उसको बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश करें। डेफिनेटली हो सके तो उस बारे में बात नहीं करें जो आपको अनकंफर्टेबल कर गई थी, आपको मिसबिहेवियर लग रही थी, उसके बारे में बात ही मत करें। रादर शुरू से शुरू करते हुए उस बात को नए तरह प्रेजेंट करें। यही सब बातें आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन करने में भी हेल्प करेंगी। टॉकिंग असर्टिवली ज़रूर आपको हेल्प करेगा कि आप निखर के सामने आए। हाँ, बहुत बार ये हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इसको समझ नहीं पाते। वो एक ऑब्वियसली उम्र का तकाजा है, वो धीरे धीरे मैच्योरिटी से आता है। बट अगर आप ये वीडियोस देखते रहेंगे तो ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ये हैमर की तरह आपके माइंड पे ज़रूर काम करेंगी। धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में काम करेंगी। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड सर्कल एंड रिलेटिव्स। थैंक यू सो मच।